वेलकम टू पीसीएस अवेयरनेस मंथ। जी हाँ, सितंबर के महीने को पीसीएस अवेयरनेस मंथ कहा जाता है क्योंकि सितंबर के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पीसीएस के बारे में लोगों तक मालूमात पहुंचाई जाती है। पीसीएस को के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है, ये सारी मालूमात लोगों तक पहुँचाई जाती है। इसलिए पीसीएस के मंथ को सितंबर मंथ भी कहा जाता है। पीसीएस यानी क्या? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिसीज जो हमारे शरीर में ज़्यादातर महिलाओं को होती है। 10 में से 1 महिलाओं को पीसीएस होता ही है। पीसीएस के कारण हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इन्फ्लामेशन होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एड्रिनल हार्मोन यानी कि मेल हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा लक्षण और सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसा कि महावरी का इरेग्युलर हो जाना यानी महावरी का रुक रुक के आना, या फिर बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग का होना, चेहरे पर अनचाहे बाल का नज़र आना, चेहरे पर पिंपल्स का नज़र आना, बहुत ज़्यादा अचानक से वज़न का बढ़ जाना, गर्दन और दूसरी जगहों पर काले दाग होकर आ जाना, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का होना, डिप्रेशन में चले जाना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़पन होना, ये बहुत सारे सिम्टम्स और लक्षण होते हैं पीसीएस होने के। लेकिन आज हम बात करेंगे पीसीएस की वजह से होने वाले हेयर फॉल के बारे में। जी हाँ, पीसीएस की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उसमें से एक चेंजेस होता है बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का होना, यानी कि बालों का झड़ना। ये क्या होता है, औरतों में बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लगते हैं, जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, उनकी जो शाइनिंग होती है वो चले जाती है। जैसा कि सोते टाइम बिस्तर पर आपको बाल नज़र आएंगे, नहाते टाइम या फिर जब कंघी करते हैं जब नज़र आएंगे, या जब भी हम कुछ काम करते हैं तो फर्श पर बाल ही बाल नज़र आएंगे। बहुत ज़्यादा बाल झड़ना भी एक पीसीएस की एक सिम्टम्स और लक्षण होता है। बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं, यानी कि आदमियों के जैसा टकला हो जाता है इतना नज़र आ जाते हैं। ये जो हमारी मांग होती है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाल गिरने लगते हैं। पीसीएस में यही होता है, जहाँ हमें बालों की ज़रूरत होती है सर पर वहाँ बाल नहीं आते हैं, और जहाँ हमें नहीं चाहिए होता है जैसे चेहरे पर, अंडर आर्म्स में, बगल में, वहाँ हमें बहुत ज़्यादा बालों की ग्रोथ होने लगती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? पीसीएस के कारण हेयर फॉल क्यों होता है? इसका मेन कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, या बस फिर एड्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि मेन हार्मोन जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके कारण हमारे शरीर में ये सारे चेंजेस होते हैं। या फिर इसका मेन कारण होता है स्ट्रेस। लोगों को लगता है कि स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल नहीं होता है, या फिर बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हेयर फॉल नहीं होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें गलत है। स्ट्रेस के कारण भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है। पीसीएस के कारण ऑफकोर्स हमें स्ट्रेस होता ही है, ये सारे एक साइकिल में चलते हैं। पीसीएस के कारण स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस के कारण हेयर फॉल होता है। इसके अलावा हमारे शरीर में जब बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, या फिर इसके कारण इसके अलावा बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है, उसके कारण भी हमें पीसीएस हो सकता है। इसके अलावा जब पीसीएस की वजह से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, या हम जो खाना खाते हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर डाइट होता है, जिसमें हमें बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं लेते, विटामिन्स नहीं लेते, उसके कारण भी हमारा हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ने लगता है। लोगों को बहुत ज़्यादा गलतफहमी है कि हेयर फॉल को रोका नहीं जा सकता, ये हेयर फॉल को रोकने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी होता है, लेकिन ये सिर्फ एक गलतफहमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेयर फॉल को कंट्रोल किया जा सकता है, जो बाल कमज़ोर हो रहे हैं उसको रोका जा सकता है। जी हाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन्स के ज़रिए सारी चीज़ें की जा सकती है। जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, इन्फ्लामेशन होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, या स्ट्रेस के कारण बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, होम्योपैथी इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेने से आपके जो बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जब आपके बाल कमज़ोर हो गए हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, आप होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए भी अपने हेयर फॉल और पीसीएस दोनों को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन के में किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, वो आपको पूरी तरह से परमानेंटली वो आपके रूट कॉज को, यानी कि आपको जो हेयर फॉल हो रहा है वो आपके मेन कारण पर जाता है और आपको परमानेंट इलाज करता है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में जो आपके हेयर फॉल को ठीक करने में या कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। जैसा कि हमें हेयर फॉल क्यों होता है? स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप रोज़ाना मेडिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज़ाना एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने डाइट को मजबूत बना सकते हैं।
जैसे कि अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 रिच फूड ज़रूर शामिल करें जो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकता है। इसके साथ साथ अपने बालों को रोज़ाना मसाज करें, अपने बालों की बहुत ज़्यादा केयर करें, फिक्र करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, अपने बॉडी को हाइड्रेट रखिए, अपने बालों को ज़्यादा से ज़्यादा आप मसाज करें, ऑयल मसाज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, वो और ज़्यादा झड़ने लगते हैं। जैसा कि अपने बालों पर ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें, अपने बालों को बिल्कुल भी हार्श केमिकल्स जो होते हैं, जो शैम्पू में हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा हम दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम कलर्स यूज़ करते हैं, या बालों को मेहंदी लगाते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा बालों को कलरिंग करते हैं, ये चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जो हमारे बालों को और कमज़ोर बना देता है। इसके अलावा जो हम लड़कियां करती है, बहुत ज़्यादा हाई पोनीटेल बांधती है, बहुत ज़्यादा टाइट खींचकर अपने बालों को बांध देती है, या फिर जब वो बहुत ज़्यादा जूड़ा बनाती है या बहुत कंटिन्यू समय तक अपने बालों को बांध कर रखती है, जिसकी वजह से उनके बाल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा खींचे जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। ये सारी चीज़ें हमें बंद करनी चाहिए। इसके अलावा पार्लर में जाकर हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि बालों को स्ट्रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं बालों को सुखाने के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल करते हैं, स्मूथनिंग करते हैं, बालों को कलर करवाते हैं। ये सारी चीज़ें आपके बालों को और ज़्यादा कमज़ोर बना देती है। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है जो आपके बालों को और ज़्यादा कमज़ोर बना देती है, जिसकी वजह से आपको आगे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हेयर फॉल को रोकने के लिए आप लोग को होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये आपको बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देता है, इसके वजह से आपको किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आपका पीसीओएस भी जड़ से ख़त्म होता है, और आपके जो हेयर फॉल के सिम्टम्स है या पीसीओएस के अदर सिम्टम्स है, हम उसको भी जड़ से ठीक कर सकते हैं। अगर आपको भी इसी तरह के प्रॉब्लम्स, सिम्टम्स, लक्षण अपने अंदर नज़र आ रहे हैं, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर बुशरा, पीसीओएस एक्सपर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।